परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है, बड़ा पावन स्थल। इस वजह से सभी राजनीति के जो भविष्य में राजनीति विश्व में चलेगी और जितने भी राजनीति में प्रवेश करने वाले लोग होंगे, दोस्तों, ये वो स्थान होगा प्रत्येक मानव के लिए जो सबसे पहले पूजनीय स्थल होगा। और इस स्थान का सारी दुनिया में अवलोकन करने में सबसे ज़्यादा लोग धरती पर राजनीति के क्षेत्र में यहाँ इस धरती पर ज़रूर आएंगे। दोस्तों, ये वो पावन धरती है जहाँ पर वेद का सृजन जब हुआ है, तो वेद में जो दो महत्वपूर्ण उनके सूत्र आए हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, इसके अनुसार सृष्टि की संरचना विशेष तौर से मानव जीवन के क्षेत्र में, मानव जीवन के उद्देश्य, मानव जीवन की पूर्ण परिभाषा के साथ धरती पर मानवों का आगमन सतयुग में हुआ दोस्तों। और धरती पर हजारों साल की आयु लेके मानव आए हैं। और धरती पर प्रथम जो मानव आए हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक और अपने क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले लोग थे। और उन्होंने प्रथम मानव जो हमारे धरा पर आए वो आर्य कहलाए। और आर्यों ने धरती पर प्रथम आगमन में ही यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था दोस्तों। ये यज्ञ विज्ञान इतना श्रेष्ठ स्तर का विज्ञान है जिसके माध्यम से यहाँ प्रथम मानव संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव के संबंध स्थापित करते थे और मानव जीवन की पराकाष्ठा तक ले जाकर और मोक्ष प्राप्ति का अपना मूल जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए धरती पर मानव का सृजन हुआ है दोस्तों। और इसी आधार पर धरती पर सतयुग में किसी भी प्रकार की राजनीति की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा, ना दंड, ना दंडी। किसका मतलब ये है कि धरती पर प्रथम मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं था। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही सारे मानव आपस में व्यवहार करते थे। मानवों के बीच में कोई विभेद नहीं था। और प्रथम जो सारे ब्रह्मांड के लिए जो सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं वेद के माध्यम से दोस्तों, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव का आगमन धरती पर किया गया है। और उससे पहले उस तक पहुंचने के लिए मानव जीवन को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। आयु के लिहाज से जो वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों, इन चारों पद्धतियों को जिस दिन से तिलांजलि दी गई है, सारे धरती पर मानवों के बीच सभी तरह के भ्रम पैदा हुए हैं, सभी तरह के मानवों के बीच असंतोष पनपे हैं और मानव के बीच में ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, छल और मानव के प्रति मानव की क्रूरता, हिंसाएं, मानव का शोषण धरती पर दोस्तों ये पिछले 2500 वर्षों में अधिक से अधिकतम होता चला जा रहा है। और आज की ये स्थिति है दोस्तों कि धरती पर 8 अरब मानवों को इस आज़ादी गुलामी के फेर में डालकर आज़ादियों की लड़ाइयाँ धरती पर लड़ी जा रही हैं। और धरती पर मानवों का अधिकतम जो धन इन लोगों ने बनाया है, धन आधारित जीवन पद्धति का आविष्कार पश्चिम ने किया है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि धरती पर मानव को 2 वरदान देकर भेजा गया है। पहला है मानव को भोजन का अधिकार, प्रत्येक जीव को भोजन का अधिकार परमात्मा की ओर से एक वरदान है जो बिना किसी मूल्य के और बिना किसी रोक टोक के संपूर्ण जीवों को प्राप्त होता आ रहा है आज तक दोस्तों। और दूसरा, कर्म करने का अधिकार। तो प्रत्येक जीव यहाँ कर्म करता है, लेकिन इन दोनों ही बातों में बाद में यहाँ त्रुटि ये पश्चिम के पूंजीवाद का जन्म देने के कारण, धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करने के कारण
मानवों के बीच में कुछ स्थायी विभेद पैदा कर दिए गए और मानव को अमीर, गरीब, मालिक, नौकर, इस प्रकार से मानवों का, समाजों का विशेषण किया और उस प्रकार से मानव समाज को दोस्तों हजारों साल से इसी तरीके से चलने पर बाध्य होना पड़ा है। तो धरती पर ये भारत है और भारत सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति दो आधारों पर टिकी हुई है दोस्तों। एक है अवतारवाद का आगमन। यहाँ परमात्मा ने हमें जब भी अधर्म की वृद्धि होती है तो धर्म को स्थापित करने के लिए परमात्मा स्वयं धरा पर आते हैं, मानव देह धारण करते हैं और सारे संसार में एक बैलेंस करके जाते हैं। और इस बात के प्रमाण यहाँ 9 बार भगवान आ चुके हैं और 9 बार स्थिति परिस्थितियों को युगानुकूल करके दिया है। दोस्तों इस बार ये कलयुग का अंतिम छोर है और सारे संसार में मानवों पे कलयुगी बुद्धि के कारण कुहासा छाया हुआ है और कुहासे के कारण मानव का दुश्मन बना हुआ है धरती पर और एक ऐसी लड़ाई में व्यस्त है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दोस्तों एक आज़ादी गुलामी का ये जो चल रहा है प्रचलन, ये आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर धरती पर आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र से संपूर्ण मानवों को राजनीति में ऐसी राजनीति से चलाया जाए तो धरती पर कोई भी मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद प्रस्तुत नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ कोई सामान्य समय में हम मिल नहीं रहे हैं, ये बड़ा विशेष समय है और ये युग परिवर्तन का वो विशेष समय है जिस पर प्रमुख निर्धारण धरती पर होने जा रहे हैं। जो बड़े निर्धारण होंगे और काम भी बड़े होंगे। तो धरती पर युग परिवर्तन में सबसे बड़ा जो पहला काम होगा, परम पूज्य गुरुदेव ने हजारों सालों में वो मानवीय त्रुटियां जो किसी कारण की गई और बाद में उनको एज इट इज़ फॉलो करते चले गए, मानव आते गए चले गए ऐसे ही फॉलो करते चले गए। ऐसी यहाँ पर कई समस्याओं ने जन्म लिया है। इन प्रत्येक समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर पूर्ण निदान कर कर एकात्म मानववाद के सिद्धांत से, अर्थायाम के सिद्धांत से इस धरती के ये अमीरी, गरीबी, मालिक, नौकरगिरी ये सब बनना बंद होगा धरती पे मानवों के बीच। और मानव, चूँकि दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव मूल रूप से शरीर नहीं है, मानव एक आत्मा है, तो आत्मा के कार्य होंगे। यहाँ जो आपका विकास जो चल रहा है धरती पर, ये भौतिक विकास चल रहा है। आप मानव को एक शरीर, एक उपभोक्ता मानकर धरती पर जिंदा रखे हुए हैं। आप लोगों के लिए इस शरीर को आनंद देना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा योग, अध्यात्म, हमारा सनातन भारत दोस्तों मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। यहाँ मानव में महामानव के प्रकटीकरण के लिए दोस्तों इंद्रियों के भोगों को मन में रोकने का विचार धरती पर लाया गया है और योग को गढ़ा गया है और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से मानव मोक्ष प्राप्त करते आए हैं। दोस्तों धरती पर मानव को जब तक एक आत्मा मानकर यहाँ पर मानवों के बीच संबंध बने हैं, वो संबंध बड़े मधुर रहे थे और सतयुग के माध्यम से प्रकट हुए हैं और बाद में मानवों के बीच जब धरती पर प्रथम बार किसी राजनीति के निर्धारण की बात आई तो आर्यों के बीच बैठक हुई और आर्यों ने पहली बैठक में 3 चुनाव आर्यों ने किए थे। दोस्तों आर्यों के बीच पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक से चलना पड़ेगा मानव को। दूसरा था राजकता या अराजकता से चलना पड़ेगा। तीसरा था नीति या अनीति से चलना पड़ेगा। तो आर्यों ने धर्म आधारित राजकता की नीति, ये राजनीति धरती पर पहली बार जन्मी और इसके आधार पे धरती पर प्रथम राजा मनु को बनाया गया और मनुवाद धरती का पहला राजनीतिक दर्शन दोस्तों जो पूर्णतः वेदानुकूल था।
मानव को धर्म अर्थ मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के माध्यम से मानव को सर्वश्रेष्ठ जीवन प्रदान किया था। दोस्तों, ये जितनी भी त्रुटियां हुई हैं, ये जातियों के निर्माण के कारण हमारे ही लोगों की त्रुटियां थी, लेकिन वो त्रुटियां बड़ी थी और कई साल तक, 1000 साल तक यहाँ मानवों का गुलाम होना पड़ा, मानवों का अथाह शोषण हुआ, मानवों का अथाह और संहार हुआ, यहाँ पर कत्लेआम होता चला आया है आज तक। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव अब युग परिवर्तन के पश्चात इसको सतयुग की वापसी के रूप में सारी धरती को कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पर इकट्ठा होना पड़ेगा, सारी धरती के मानवों को एक ही धर्म से चलना पड़ेगा, सारी धरती के मानवों के बीच एक ही शिक्षा होगी, सारी मानवों के बीच मानवों की एक ही पहचान होगी। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव धरती का केवल एक यात्री है, मेहमान है। यात्री की तरह धरती पर सब आए हैं, सब एक समान आए हैं। तो यहाँ पर धरती पर रहने के दौरान उन यात्रियों में जो यहाँ विभेद किए गए हैं, गरीब अमीर मालिक नौकर के, ये षड्यंत्र हैं और मानव की विकृतियाँ हैं और युगों की विकृतियाँ हैं। इन युगों की विकृतियों को इस नवयुग में, इस युग परिवर्तन में, युग निर्माण योजना के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही, दोस्तों, राजनीति में परम पूज्य गुरुदेव नहीं जाते हैं। हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो निर्माण हुआ है, उसका मतलब ही होता है संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया है। ये वसुधैव कुटुंबकम का द्योतक है। और एक मुख्य सूत्र इसमें सभी लोगों को अभी तक ज्ञात, गायत्री परिवार को ज्ञात होना जरूरी है कि परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति के पुनरुद्धार का जो कार्य है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनके प्रथम शिष्य थे। उन्होंने जब बम्बई अधिवेशन से पहले एक बार गुरुजी से मिले और सीढ़ियों पर बैठे हुए दोनों की एक चित्र मैंने आपको प्रस्तुत किया है। दोनों के बीच में उस समय, उस दिन का वार्तालाप यही था कि देश की, राज्य की नीति क्या होनी चाहिए। तो गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र प्रदान किया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत कहा, जिससे आत्मत सर्वभूतेषु को इस बार राजनीति में प्रयोग करना पड़ेगा और सारे मानवों के बीच संपूर्ण विभेदों का यहाँ पर निस्तारण और निवारण होगा और धरती पर मानवों के बीच जितने भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हजारों सालों से चल रहे हैं, वो सब का समापन एक ही दिन में होगा। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या मैंने इस क्रम से की है। आर्थिक लोकतंत्र होगा दुनिया में, आर्थिक लोकतंत्र से अर्थायाम लाया जाएगा। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं, धन की कमी किसी मानव को पूरे जीवन काल में होनी नहीं चाहिए और ना ही किसी के पास धन की अधिकता हो, तो कमी नहीं होगी किसी के पास। ये अश्योरिटी, ये गारंटी अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन में दीनदयाल उपाध्याय जी 8 अरब लोगों को ये गारंटी, विश्वास देते हैं कि आपको जीवन में धन की कमी नहीं आएगी किसी को। तो धन की कमी नहीं आएगी तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये मेरा विषय बना है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन जब होगा आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान। तो दोस्तों, आज सारे संसार में भावी जीवन में, मानव जीवन के लिए यहाँ ये वो स्थान है, ये वो पावन तीर्थ स्थान है जहाँ इस एकात्म मानववाद का उदय हुआ है, इस विचार का जन्म हुआ है। और ये स्थान परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। मैं पुनः नमन करता हूँ आप सभी लोगों को। भावी जीवन क्रम, श्रेष्ठ जीवन की जो संभावनाएं अंकुरित हो रही हैं, उसके बीज यहाँ धानक्या स्टेशन में उग रहे हैं। यहाँ आकर
एकात्मवाद, अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय। दोस्तों, 4 सूत्रों के माध्यम से सारे संसार को भावी विश्व की राजनीति का निर्धारण जो हो रहा है, इस पावन धरा के माध्यम से मैं पुनः इस धरा को नमन करता हूँ। मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी को नमन करता हूँ और आदिशक्ति माँ गायत्री, जिसकी वजह से संपूर्ण प्राणियों में प्राण है। तो दोस्तों, ऐसी प्राण की महादेवी को हम धारण करें। गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद दोस्तों। बच्चा डॉक्टर, धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से।